अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उस्मा यासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ज़माने की मुझे एक आदत बहुत अच्छी लगती है और वक्त की कि जैसा भी हो वो गुजर जाता है। हम हमेशा इस चीज़ में रहते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी मामलात, जो भी गलतियाँ, जो भी बुराइयाँ, जो भी नेगेटिव बातें होती हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम ज़िंदगी में कुछ खो चुके होते हैं तो हम उसके बारे में सोच के परेशान हो के अपने आज को ख़राब कर रहे होते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में बहुत एक गलत सी चीज़ है। और वक्त और तजर्बा हमेशा ये कहता है कि हमें अपने आज में जीना चाहिए, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। अपने माजी में आपकी ज़िंदगी में जो भी मिसहैप्स हुए, जो भी चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, जो भी आपकी ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ आईं, उनको भूल जाएं, उनके बारे में ना सोचें, क्योंकि वो ज़िंदगी का एक दौर था, एक पीरियड था, टाइम पीरियड था जो कि ख़त्म हो गया। जैसे आप देखिए, अगर आप एक लकीर खींचते हैं, एक बिल्कुल ड्रॉ करते हैं लाइन, तो जहाँ पे आपने उसको लाइन को ड्रॉ किया और उसने एक जगह पे आके स्टॉप हो जाना है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में गम भी जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खुशी में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ये गुज़र जाएगा। और हमें इस चीज़ का यकीन तभी हो सकता है जब हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, ख़ुद पे यकीन रखते हैं और कोशिश जारी रखते हैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियों के लिए, अच्छाइयों के लिए, अपने पॉजिटिव रास्ते तलाश करते हैं और उन पे चलने की कोशिश करते हैं। फ़ाइन, इस बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बात कर रहे हैं माजी की, वक्त की, बुरे हालात की, जिसमें हम हमेशा खोए रहते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। जो लोग पास्ट में जीते हैं ना, वो यकीन करें कि अपने मुस्तकबिल को भी ख़राब करते हैं और अपने हाल को भी, क्योंकि हम चाह के भी हम बहुत सी चीज़ों को चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ लाएं। हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसे दुख या ऐसी परेशानियाँ मिलती हैं जिसके साथ हम ख़ुद को ही ख़त्म कर लेना चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते, जो कि एक बहुत ही मेरे ख़्याल में एक बहुत समझें कि कमज़ोर इंसान की निशानी है। अगर आप ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, परेशानियों को फेस नहीं करते, ये तो अल्लाह की हमारा इस बात पे तो यकीन है कि एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हिलता। हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। गम और खुशी वो हमें देता है, जैसे दिन को रात में बदलता है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि हर काली रात के बाद एक सुबह और एक रोशन सवेरा है। तो हर परेशानी के बाद जब अल्लाह हमें किसी तकलीफ़ में, किसी मुश्किल में डालता है, तो यकीन जाने कि हमारे लिए उसने पता नहीं कितनी आसानियाँ दी हुई हैं, सोची भी हुई हैं और जो हमें मिल भी जाएंगी, लेकिन हम थोड़े बेसब्रे हो जाते हैं। हमें फ़ौरन चीज़ें चाहिए होती हैं। हम कहते हैं कि अच्छा, मेरा ही इंतखाब क्यों किया जाता है, मेरी ज़िंदगी में क्यों इतनी मुश्किलात हैं, मेरे घर में इतनी बीमारी क्यों है, मेरे घर में इतनी परेशानी क्यों है, मैं फाइनेंशियली क्राइसिस में क्यों हूँ, बाकी लोग तो बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके वो भी तो इंसान हैं, उन्होंने ऐसा क्या, उनके साथ क्या ऐसा गैर मामूली है या क्या अनयूजुअल है जो वो इतनी उनकी लाइफ स्मूथ है और मेरी लाइफ में इतने हर्डल्स, इतनी मुश्किलात, मुझे हर चीज़ आसानी से क्यों नहीं मिल जाती जैसे बाकी लोगों को मिल जाती है। तो देखें, जैसे हर इंसान की नेचर दूसरे से फ़र्क होती है, हर इंसान की शक्ल दूसरे से फ़र्क होती है, तो इस तरह इंसान का नसीब भी दूसरे से फ़र्क होता है। हम किसी के नसीब से तो मुकाबला नहीं कर सकते, हम किसी के नसीब से लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान का रिस्क अपने हाथ में रखा हुआ है और हर इंसान को रिस्क उसकी कैपेसिटी के लिहाज से, उसकी मेहनत के लिहाज से, और जितना अल्लाह ने लिखा हुआ है वो डेफिनेटली उसको मिल के रहता है, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन अगर वो कोशिश जारी रखता है, वो एक प्रॉपर रास्ते पे चलता रहता है, साबित कदम रहता है, तो उसको ज़रूर सब कुछ मिल जाता है। तो हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, हमें गिले शिकवों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने माजी की खिड़की को बंद कर देना चाहिए, हर वक्त उसमें झांकते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें कोई वहाँ से खुशी नहीं मिल रही। हमें माजी में देखने से हमें कुछ ऐसा नया नहीं पता चल रहा, वही पुरानी बातें, वही दुख, वही तकलीफ़ हमें मिल रहे हैं या हम उसको महसूस कर रहे हैं, और उससे साइकोलॉजिकली भी, फ़िज़िकली भी और मेंटली भी हम डाउन फील करते हैं। जब आप ऑब्ज़र्व करके देख लें, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि जब आप अपने अंदर नेगेटिविटी लाते हैं
लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं कि हाँ ये बंदा तो मेरे लिए मतलब अच्छा सोच ही नहीं सकता। तो आप यकीन करें कि ऐसी फीलिंग जब आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो चीज़ें वैसे ही गलत होना शुरू हो जाती हैं, कुछ नया नहीं होता। तो इसी तरह अगर हम माजी में झांकते रहेंगे कि मेरे माजी में ये हुआ था, मैं तो ये अचीव करना चाहती थी पर मैं अचीव नहीं कर सकी, उस टाइम पे मेरे इस रिश्तेदार ने मुझे ये कह दिया था और मैं बड़ी हर्ट हुई थी, उस बंदे की शादी पे मैं गई तो ये वाली बात हो गई, उस फंक्शन में मैंने को अटेंड किया तो ऐसे प्रॉब्लम्स आए। मतलब लाइक हम अपनी स्टडीज़ को लेके अगर हम कभी बीमार हो गए तो हम उसको भी लाइक हम लोग ना चीज़ों को इंटर रिलेट कर देते हैं, हम मिला देते हैं चीज़ों को एक से दूसरी चीज़ के साथ। हम इस चीज़ को नहीं सोचते कि वो वक्त ऐसा था और वो वक्त गुजर गया, हमें उस वक्त से हम निकल आए, हमें उसको भूल जाना चाहिए। अब हमें आज में है तो हमें आज में जीना है, जो हमारे पास है हम उस पर शुक्र अदा करें और नए की तलाश जारी रखें, उसके लिए कोशिश करते रहें, अच्छा सोचते रहें और माजी की बातों को भूल जाएं, अपने दिमाग से निकाल दें। और आप यकीन करें कि आप बहुत खुद को हेल्दी, हल्का और अच्छा फील करेंगे, क्योंकि हमें ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या ऐड करती हूँ कि मेरी लाइक वर्क प्लेस पे हमारे साथ एक बच्ची आई, उसने हमें ज्वाइन किया तो लाइक वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती थी मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना, तो वो हमसे इंटरेक्ट नहीं करती थी। तो मुझे लगा शायद नए सिस्टम में आई है, नया एनवायरनमेंट है, तो मे बी वो कंफर्टेबल नहीं है या उसको अच्छा नहीं लगता लोगों के साथ इतना मिक्स होना, या थोड़ा वो क्यों इतना आइसोलेटेड रहती थी, मुझे इसकी समझ नहीं आती थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा उसके साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो मैंने उससे एक दिन पूछ लिया कि ऑल्दो ये थोड़ा क्वेश्चन पर्सनल था, लेकिन मैंने उससे इजाज़त लेके पूछ लिया कि इफ़ यू डोंट माइंड तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इफ़ यू आर लाइक आप कहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने मुझे बताया कि मेरा ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो ब्रेकअप हो गया उसका, तो जिसकी वजह से वो अपसेट थी, वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो बहुत ख़ुद को मतलब लाइक एक ही जगह पे आइसोलेट कर लेती, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी कि लोग मुझसे पूछे ना कि हुआ क्या। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ये फेज़ तो लाइक आपकी लाइफ में आया था, गुजर जाएगा, लेकिन ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही है और इंशाल्लाह आप मूव ऑन करोगी। उसको उस टाइम पे तो डेफिनेटली जब आपका ब्रेकअप हुआ होता है या आप इमोशनली और मेंटली इतने डैमेज हो जाते हैं और आप अपसेट होते हैं, तो आपको किसी की बातें असर नहीं कर रही होती और आप उसको अच्छा फील भी नहीं कर रहे होते। तो उसने मतलब लाइक उसने बस मुझे एक स्माइल दी और वक्त गुजरता गया। 10 to 15 डेज़ के बाद मैंने देखा कि उसमें कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ वो हंस रही है, वो कुछ ज़िंदगी की तरफ लौट रही है, वो हमसे बातचीत कर रही है, उसकी आंखों में, उसके फेस पे स्माइल होती, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी मतलब लाइक मेरी उसके लिए बहुत सी दुआएं थी, मैं चाहती थी कि वो नॉर्मल हो जाए, वो ज़िंदगी की तरफ लौट आए। तो एक दिन वो मेरे पास आई और उसने मुझे हग किया और उसने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब लाइक खुशी के साथ ये बताया कि मेरी अब एंगेजमेंट होगी और एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। तो मैंने उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड थी, खुश हो गई, मैंने भी ढेर सारी दुआएं दी। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा हो गया ना? तो उसने कहा बिल्कुल, मुझे उस टाइम पे ये वक्त पता नहीं चलता था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मुझे और कुछ नहीं ज़िंदगी से चाहिए, बस मेरी ज़िंदगी इतनी थी। लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो गई और एक ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी को फिर खुशियों से भर दिया। तो उसने भी मुझे जब ये बात कही तो उसने भी ये कहा कि मुझे भी मैंने उसको फिर ये बात दोबारा वहाँ पे कोट की कि बेटा वो कहते हैं ना कि वक्त जो है वो बहुत बड़ा मरहम है और वक्त जैसा भी हो वो गुजर जाता है। उस टाइम पे मैंने उसे ये भी एग्जांपल दी थी जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की, एक लाइन ड्रॉ करने वाली, कि उस हमारी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं जहाँ पे वो स्टॉप करती है, तो उसके बाद चाहे वो खुशी है, चाहे गम है, चाहे परेशानी है, वो सब लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कहते हैं कि जैसे उसको हमने लकीर को खींचा और वो ख़त्म हो गई। इस तरह एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ज़िंदगी में आपकी अगर कोई मुश्किलात, परेशानियाँ, गम आते हैं तो वो भी खुशियों में बदल जाते हैं। लेकिन बस ख़ुद को इस यकीन के लिए और इस यकीन के साथ उस वक्त का इंतज़ार करें कि हमारी ज़िंदगी में इंशाल्लाह खुशियाँ ज़रूर आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और माजी में कम झांकें, अपने हाल में खुश रहने की कोशिश करें और अपने मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग करें। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबको उनकी मुश्किलात से निकाले। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।